महाराजगंज में कलयुगी बेटे ने रिश्तों को शर्मसार किया। आरोपी युवक ने मां को सड़क पर लाकर पीटा। इसका वीडियो वायरल। पीड़ित महिला ने मुकदमा दर्ज कराया। नोएडा में लिफ्ट में 2 बच्चों को कुत्तों ने काटा। गोल्डन पाम सोसाइटी में बच्चों पर कुत्तों का हमला, सीसीटीवी में हुआ कैद। कानपुर आईआईटी और नौरैया खेड़ा में तेंदुए की दहशत। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लगे कैमरों में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। वन विभाग की टीम हरकत में आई। फिर बढ़ी पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में डीएम अमेठी ने बनाई जांच टीम। गायत्री प्रजापति और उनके परिवार के आवास का होगा मूल्यांकन। महंगाई और बेरोजगारी पर मायावती का केंद्र सरकार पर हमला। ट्वीट कर लिखा, बढ़ती महंगाई पर सरकार खामोश। महंगाई से लोगों में बेचैनी, हताशा और निराशा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। सड़क के गड्ढों को लेकर किया ट्वीट। कहा, भाजपा सरकार को अब गड्ढा सेल्फी पॉइंट खोल देना चाहिए। कोई भाजपा सरकार को बताए कि अच्छी सड़कें विकास का पथ होती हैं। महाराजगंज के नौतनवा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की एक बोगी ट्रैक से उतरी। जानवर के मांस का टुकड़ा फंसने से ट्रैक से बोगी उतरी। हादसे में कोई हताहत नहीं। प्रयागराज में झूसी इलाके में मिठाई की एक बड़ी दुकान में लगी भीषण आग। आग से पूरी दुकान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग ने विकराल रूप लिया। आसपास कंपनियों को कराया गया खाली। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। वाराणसी में यात्रियों से भरी नाव गंगा नदी में पलटी। नाव में सवार सभी 40 लोग सुरक्षित। 2 लोगों को मंडलीय अस्पताल भेजा गया। हमीरपुर में 2 ऑटो में टक्कर मारते हुए रेलवे ट्रैक पर टकराई इको वैन। हादसे में 6 लोग घायल। 3 लोगों की हालत नाजुक। जिला अस्पताल हुए रेफर। ऑटो में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। पुलिस इको वैन चालक की तलाश में जुटी। शराब के नशे में थे वैन पर सवार लोग। नैनीताल में एक पुलिसकर्मी गहरी खाई में गिर गया। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी का पांव फिसलने की वजह से वो खाई में गिरा, जिसे एसडीआरएफ की मदद से सकुशल बाहर निकाला गया। बुलंदशहर में बसपा के पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के घर की कुर्की। हाजी अलीम के 2 बेटे हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमों में चल रहे वांटेड। दोनों आरोपी भाइयों पर 25-25 हजार रुपए इनाम घोषित। आगरा में तेल माफिया शान उर्फ शन्नो पर पुलिस का शिकंजा। तेल माफिया की करीब 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। तेल माफिया के 8 मकान और 3 बैंक अकाउंट होंगे सीज। झांसी में 6 वर्ष की मासूम बच्ची का अपहरण। अपने आप को रिश्तेदार बताकर बच्ची को लेकर गए अज्ञात शख्स। बच्ची के गायब होने पर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। फतेहपुर में बुलेट की तेज आवाज करने का विरोध करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। दरअसल दबंगों ने मां बेटों को जमकर पीटा और पुलिस के सामने खड़े परिवार को धमकी भी दी। कानपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में बाउंसर को गोली लगी। मौके पर हुई मौत। भाजपा नेता के घर पर था शादी समारोह। रेल बाजार थाना इलाके के रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस की घटना। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। एक पुलिस का सिपाही भी हुआ घायल। भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने मैनपुरी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, हार के डर की वजह से अखिलेश ने छुए हैं चाचा शिवपाल के पैर। मैनपुरी में परिवारवाद और विकासवाद की लड़ाई। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने खोला कानपुर पुलिस के खिलाफ मोर्चा। कहा, कानपुर में नीलाम हो रहे हैं पुलिस थाने। पुलिस सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ रच रही है षड्यंत्र। पीलीभीत में भाजपा सांसद वरुण गांधी का जनसंवाद। जनता की समस्या सुन अधिकारियों को पाठशाला लगाकर दी चेतावनी। अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर बरसे। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अधूरे पड़े विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। करण माहरा का वीडियो वायरल। भाजपा ने कसा तंज। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम बोले, कांग्रेस के 80% नेता हो चुके हैं भाजपा में शामिल। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पदों को लेकर मची कलह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रभुलाल बहुगुणा ने कांग्रेस संगठन में पदों को बांटने का आरोप लगाया। उत्तराखंड सरकार ने मशहूर लेखक और गीतकार प्रसून जोशी को बनाया राज्य का ब्रांड एम्बेसडर। तीर्थाटन, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज जैसे मामलों के होंगे ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं प्रसून जोशी। रुड़की
रुड़की आईआईटी में देश के अन्नदाताओं के लिए एक ड्रोन किसान मित्र नाम से विकसित किया गया है, जो कि किसानों की फसलों को पैदावार में कीटनाशक छिड़काव से लेकर अन्य चीजों में लाभकारी होगा। लगातार भूकंप के झटकों को लेकर अल्मोड़ा नगर पालिका सतर्क। नगर में पानी की निकासी के लिए 38 नालों को मिली मंजूरी। पालिका अध्यक्ष ने सीएम धामी को जताया धन्यवाद। पौड़ी में कलून गांव के 200 साल पूरे गांव की दूसरी गोल्डन जुबली पर कार्यक्रम का आयोजन। रंगारंग महोत्सव के जरिए हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। जोशीमठ में भारी बर्फबारी से हेमकुंड साहिब पर छाई सफेद चादर। हेमकुंड साहिब पर 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ। 0 से 15 डिग्री नीचे तक लुढ़का पारा। केजीएमयू में दवा चोरी करने के आरोप में 5 कर्मचारी हुए बर्खास्त। दवा चोरी करके निजी मेडिकल स्टोर में बेचने का आरोप। लखनऊ में खाली प्लॉट में गंदगी मिलने पर अब जुर्माना। खाली प्लॉट में गंदगी मिलने पर 5 से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना। लखनऊ में कूड़े से बड़े प्लॉट को पहचान करने के निर्देश। गाजीपुर में लगभग 20,000 छात्रों का अभी तक आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हो पाया है, जिस कारण से छात्रों को डीबीटी जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लखनऊ में शिया कॉलेज में अहले बैत कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आतंकवाद के खिलाफ एक मंच पर नजर आए धर्मगुरु और बुद्धिजीवी। कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए देश भर से शिया धर्मगुरु। संभल में दलित समाज की बेटी की शादी पुलिस बल के बीच संपन्न हुई। इससे पहले शादी के दौरान हुई थी मारपीट, जिससे पीड़ित परिवार हो गया था भयभीत। कानपुर में परिषदीय छात्र को ड्रिल मशीन से घायल करने का मामला। प्री वोकेशन कोर्स कराने वाली संस्था के अनुदेशक पर आरोप। पहाड़ा न सुनाने पर छात्र को सजा। शाहजहांपुर में दिन दहाड़े मर्डर से संसदीय भूमि विवाद में पूर्व कोटेदार की लाइसेंसी हथियार से गोली मारकर हत्या। कैमरे में कैद हुई हत्या। लाइसेंसी हथियार से गोली मारकर हत्या। इधर शाहजहांपुर में बच्चे का खून पीने वाली महिला को उम्र कैद की सजा। तांत्रिक के कहने पर महिला ने की थी बच्चे की हत्या। कोर्ट ने महिला समेत 3 दोषियों को दी उम्र कैद की सजा। वहीं आगरा विकास प्राधिकरण की बैठक में किसानों का हंगामा। नाराज किसानों ने डीएम ऑफिस के बाहर दिया धरना। बिजनौर में 2 कारों के आमने सामने की भिड़ंत। कार के परकच्चे उड़ गए। हादसे में 6 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 की हालत गंभीर। दिल्ली पौड़ी हाईवे पर हादसा हुआ। आजमगढ़ के बुदनपुर में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का हथौड़ा। भूमाफिया के कब्जे से जमीन को कराया गया मुक्त। प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में हटाया गया अतिक्रमण। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली इलाके में बारात में डीजे की धुन पर डांस करने को लेकर हुआ विवाद। हर्ष फायरिंग और छेड़खानी के आरोप में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल। दुल्हन की नहीं हो सकी विदाई। रुड़की के मुख्य बाजार में अवैध अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। व्यापारियों में मचा हड़कंप। प्रशासन ने 3 दिनों के अंदर अतिक्रमण को हटाने का अल्टीमेटम दिया है। हरिद्वार के जाने माने बिल्डर और समाजसेवी यूसी जैन पर लगा शारीरिक शोषण का आरोप। स्कूल की शिक्षिका ने यूसी जैन और प्रिंसिपल संजय देवांगन पर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उधम सिंह नगर के खटीमा में बंद कमरे से मिला युवक का शव। धारदार हथियार से की गई है युवक की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बागेश्वर गिरेचीना मोटरमार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान गिरा पहाड़ी का हिस्सा। 20 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूटा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की राम मंदिर निर्माण कार्य की तस्वीर। गर्भगृह की दीवार में सिर्फ पिंक सैंडस्टोन से बने नक्काशीदार स्तंभ लगाने का काम शुरू। टिहरी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ किया संवाद। पदाधिकारियों ने मंत्री को जिले की समस्याओं से अवगत करवाया। मंत्री रेखा आर्य ने कार्यकर्ताओं से सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का भी आग्रह किया। गुजरात के सोमनाथ से कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा भ्रष्टाचार कांग्रेस की पहचान। कांग्रेस ने महापुरुषों का अपमान किया। सीएम योगी बोले आज देश की विरासत का सम्मान हो रहा है। नई ऊंचाइयों को छू रहा देश। अब देश की सीमा सुरक्षित है। गुजरात विधानसभा के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी। 5 सालों में 20 लाख नौकरियां और समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में ई न्यायालय परियोजना के तहत कई पहलों की शुरुआत की है। इसके बाद समारोह को संबोधित कर संविधान दिवस की बधाई भी दी।
संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने दिया जल्द न्याय वाला मंत्र, कहा कानून को लगातार सरल बना रही है सरकार, कर्तव्य निभाकर ऊंचाई पर पहुंचेगा देश। दिल्ली में कांग्रेस नेता आसिफ खान गिरफ्तार, पुलिस वालों से बदसलूकी का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद शाहीन बाग पुलिस ने दर्ज किया था केस। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल से एक और वीडियो सामने आया। जेल नंबर 7 के पूर्व सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार सत्येंद्र जैन से बात करते दिखाई दिए। मुंबई हमले के 14 बरस पूरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की आज की शुरुआत खंडवा के मोरटक्का गांव से की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और पार्टी के कई नेता और समर्थक उनके साथ रहे। आज शाम 6 बजे उद्धव ठाकरे की बुलढाणा में विशाल रैली। छत्रपति शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र बंद का कर सकते हैं ऐलान। पटना में सोनपुर मेले में कवियत्री अनामिका अंबर को रोका गया। कविता पाठ से आयोजकों ने रोका तो कवियों ने किया सम्मेलन का बहिष्कार। अनामिका बोली, दिनकर की धरती से बिना कविता पाठ के लौटना अपमान। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान, श्रीहरिकोटा से ओशनसैट 3 हुआ लॉन्च। 8 नैनो सैटेलाइट लेकर PSLV C-54। ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर के टखने में लगी चोट, इंजरी की वजह से पैर में सूजन आई। नेमार नहीं खेल पाएंगे बाकी बची 2 लीग के मैच। ब्राजील टीम के डॉक्टर ने कहा मैनेजमेंट उन्हें लीग मैच में शामिल करने का रिस्क नहीं लेगा। फीफा वर्ल्ड कप में नीदरलैंड और इक्वाडोर के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ हुआ। दोनों टीमों के लिए बेहतर साबित हुआ ड्रॉ मैच। दोनों ही टीम टूर्नामेंट में अजय बनी हुई। इक्वाडोर का सेनेगल से होगा आखिरी मुकाबला। नीदरलैंड की टीम कतर से लेगी टक्कर। दोनों टीमों के बीच हुआ है एक ड्रॉ मैच। नीदरलैंड और इक्वाडोर की टीमें 1-1 मैच जीत चुकी हैं। नीदरलैंड ने मैच के 6वें मिनट में बनाई थी बढ़त। कोडी गैक्पो ने लगातार दूसरे मैच में किया गोल। दूसरे हाफ के 3रे मिनट में इक्वाडोर की टीम के गोल को नीदरलैंड ने रोका। फीफा विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं इक्वाडोर के वेलेंशिया। देश के लिए अब तक कर चुके हैं लगातार 6 गोल। ईरान ने वेल्स को दी चौंकाने वाली हार। इंजरी टाइम में 2 गोल दागते हुए दर्ज की शानदार जीत। रोजबे चेशमी ने ईरान को 1-0 और रमीन रजेन ने ईरान की बढ़त को 2-0 करते हुए जीत सुनिश्चित की। वेल्स की ईरान से हुई हार की वजह बने आखिरी 5 मिनट। मैच में वेल्स की टीम को एक खिलाड़ी कम करना पड़ा। गोलकीपर वेन हेनेस की गोल रोकते वक्त आ गए थे बॉक्स के बाहर। वेन को दिखाया गया था रेड कार्ड। ईरान और वेल्स के बीच हुए मुकाबले में 86वें मिनट पर ईरान ने किया बेहतरीन अटैक। गोलकीपर वेन हेनेसी से हुए फाउल के कारण हाथ से निकल गया मैच। फीफा विश्व कप 2022 के होस्ट कतर को टूर्नामेंट में लगातार दूसरी बार करना पड़ा हार का सामना। सेनेगल ने कतर को 3-1 के अंतर से दी करारी शिकस्त। एक मैच रहते फीफा टूर्नामेंट से बाहर हो गया मेजबान कतर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज रजा ने इंडियन टीम को दी चेतावनी। कहा अगर भारतीय टीम एशिया कप 2023 में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान टीम भी 2023 ICC वनडे वर्ल्ड कप में शामिल होने के लिए भारत नहीं आएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो वाराणसी में आज सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल दशाश्वमेध घाट के दूसरे छोर पर अचानक से एक नाव डूबने लगी और नाव में 34 यात्री सवार थे। हालांकि 32 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने नाव के मालिक और नाव चलाने के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पीपी गंगा इस वक्त उस जगह पे पहुंचा हुआ है जहां पर नाव हादसा होने वाला था, जहां पर लोगों की सांसें अटक रही थी। अब देखिए यही वो जगह है और नौका यहीं पर खड़ी थी और इस नौका से उस नौका के बीच थोड़ी सी दूरी थी और यहीं पर वो नौका डूबने वाली थी। तो जिन लोगों ने यहाँ आकर लोगों की जान बचाई उनमें एक शंभू साहनी भी है। शंभू, क्या हुआ था इसे? आज सुबह करीब 7:30 बजे करीब एक नाव पे 34 आदमी सवार थे। तो किला घाट से चल के यहीं पे आ रही थी। उस नाव को चेंज करने ऊपर कर रहा था तो अचानक वो डिसबैलेंस होने के कारण वो गंगा जैसे कि नाव पलट गया और उसमें सभी लोग पानी में तैरने लगे, डूबने लगे। तब से कुछ हमारे समाज के लोग और उधर से कुछ एक बाबू लड़का सहानी है, उन्होंने यहाँ पे आके कूद के किसी भी तरीके से 4-5 लोग को बचा। तभी लगातार यहाँ पे नाव लगने लगी और सभी हमारे समाज के लोग यहाँ पे जल पुलिस के लोग भैया भी वहाँ पे थे, मौके पे आ गए थे। तो सब लोग मिलके सभी यात्रियों को सुरक्षित उसको बाहर निकाला गया और उसमें 2 यात्री जो कहीं पानी पी लिए थे तो उनको मैंने किसी भी तरीके से मैं खुद अपने हाथ से उनको पेट के बगल सुता के मैंने खूब चापा, मैंने पानी बाहर निकाला
उसके बाद भैया यहाँ पे सूचना दिए। हाँ, एक सवाल है, लाइफ जैकेट नहीं पहने थे सभी यात्री, कितनी बड़ी गलती मानते हैं आप लोग भी नाविक? एकदम बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इसके बड़े जब नावें बनती थी हम लोग किसी भी तरीके से अपने समाज के साथ मिलजुल के एक अपने समाज की मीटिंग भी करते हैं, समाज को सब जानकारी भी है कि लाइफ जैकेट पहना के हम लोग को नाव चलाना है, मगर कुछ हमारे समाज के लोग गलतियाँ करते रहते हैं, इसलिए पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। जो भी गलतियाँ किया है उसको कड़ी से कड़ी को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब नगर निगम सर्टिफिकेट देता है, फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर सर्टिफिकेट देता है, तो उसके बाद इस तरह की घटनाएं क्यों हो जाती हैं? क्या नाविक समाज के नाविकों को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, चाहे वो लाइफ जैकेट से संबंधी हो या ऐसे हादसों को रोकने से संबंधी हो? ये बड़े सवाल है और देखना ये होगा कि वाराणसी जिला प्रशासन और पुलिस इन सवालों का हल कैसे ढूंढता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कानपुर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा विधायक ने कानपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। अमिताभ वाजपेयी बोले कि कानपुर में पुलिस थाने नीलाम हो रहे हैं। दागी पुलिसकर्मियों को कानपुर में इनाम दिया जा रहा है और जो जितना बड़ा दागी है उसको उतने ही बड़े थाने का प्रभारी बनाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद कानपुर में थानों के ई ऑक्शन हुआ करेंगे। साहब जी, पुलिस पर आरोप लगाया है इरफान सोलंकी के विधायकों ने। देखिए, कल अगर आपने कार्रवाई देखी होगी कोर्ट की, तो पुलिस का बयान ये आया कि आईओ छुट्टी पर है। बताइए, आईओ छुट्टी पर है जब आपको मालूम है पहले से कि 25 तारीख को डेट है और आईओ को केस डायरी सहित वहाँ आना है, तो आईओ नहीं होगा तो उसका कुछ सहयोगी होगा। केस डायरी तो मांगी थी कोर्ट ने, केस डायरी कोर्ट जा सकती थी, लेकिन पुलिस का रवैया लगातार नकारात्मक रहा है। और मुझे तो लगता है कि पुलिस वालों को चूड़ी भेंट करनी चाहिए, पुलिस के अधिकारियों को चूड़ियां भेंट कर दे कि वो अधिकारी जो लगातार थानों को बेचने में लगे हैं। आपने अगर देखा हो, जिन थानेदारों की शिकायतें जाती हैं तो उन थानेदारों को और बेहतर थाना दे दिया जाता है। पुलिस पर बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। आप तो जान के लगा ही रहे हैं भाई, मैंने पहले भी आरोप लगाए थे, लेकिन कोई पुष्टि कहाँ कर रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा। पुलिस तो खाली सख्ती कर रही समाजवादियों पर। यदि भाजपा के लोग सड़क पर पुलिस को मारे हैं, एक नहीं 2-3 घटनाएं हुई, मुख्य चौराहे पर भाजपा के लोगों ने दौड़ा के घसीट के पुलिस वालों को मारा और पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी किसी घर जाके दबिश डाल सके। जो हत्याकांड हो रहे हैं तो पुलिस की हिम्मत नहीं है कि इसको खोल सके। और जिसको पकड़ा, मैंने नाम लिया ना, एक को पकड़ा, पता नहीं उसका सच है कि झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन जिसको पकड़ा रोनी सरकार हत्याकांड की पूछताछ के लिए, उसको पकड़ लिया बाद में पिस्टल चोरी के कांड में। अब बताओ, रोनी सरकार हत्याकांड चकेरी में हो रहा है और पिस्टल चोरी बिदरू में हो रही है, कैसे एक हो सकती है? जिस थानेदार शिकायत गई वसूली की हो या और अलग तरीके की शिकायतें हो, हर शिकायती थानेदार को बेहतर थाना दिया गया। तो जो मुझे सूचना है वो ये है कि वहाँ पे बोली लगती है, जब थानेदार की शिकायत जाती है तो बोली का रेट बढ़ जाता है और उसको कहा जाता है बेटा शाबाश, तुमको और बेहतर थाना देंगे। और यदि कहीं शिकायत सपा वालों ने कर दी हो तो रेट घट जाता है और उसको बेहतर थाना मिल जाता है। मैं खुल के आरोप लगा रहा हूँ, कानपुर की पुलिस इस समय सिर्फ और सिर्फ वसूली में व्यस्त है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी। सनसनीखेज आरोप अमिताभ वाजपेयी के कानपुर पुलिस के ऊपर। बिल्कुल, और चलिए इसी के साथ फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।